हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी नेटवर्क पे, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम बेसिक कंपोनेंट्स की। तो आईओटी सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट्स आपके यूज़ होते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो आपके कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका इंटरनेट हुआ, ठीक है, हम जैसे इंटरनेट का यूज़ करते थे, उस इंटरनेट का यूज़ आज भी करते हैं। तो उसमें हमारा क्या होता है कि वर्क हमारा इजी हो जाता है उससे, और हम आपस में कम्युनिकेट एक दूसरे से कर पाते हैं। तो ये सब हमारा इंटरनेट किया। तो इंटरनेट से हमारा क्या हो गया, कैसे हम वर्क करते थे उसका तरीका चेंज हो गया, कम्युनिकेट करने का तरीका हो गया। इसी तरह आपका आईओटी क्या काम करता है, ये भी आपका इस पूरे के पूरे कनेक्टिविटी को, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने वर्क को इजी कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू, इस इसको हमारा आईओटी क्या किया, एक अलग लेवल पे ले गया। तो इसमें क्या होता है आईओटी के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस एक टाइम पे कनेक्ट हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, मैन टू मशीन और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन या इंटरैक्शन की फैसिलिटी देती हैं। ठीक है, तो आईओटी सिस्टम के अंदर जब मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो एक टाइम पे जब वो कनेक्ट होंगी एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, तो वहाँ पे आपका मैन यानी ह्यूमन जो है वो मशीन से इंटरेक्ट कर पाता है और मशीन आपकी मशीन से इंटरेक्ट कर पाती है। यानी वहाँ पे आप मशीन भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, और आपका जो आपका पर्सन होगा, जो आपकी ह्यूमन होते हैं, वो भी आपके मशीन से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो कैसे करते हैं और उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आपका आईओटी का एरिया है, ठीक है, बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, वो आपके होम ऑटोमेशन भी एरिया हो सकता है। तो होम ऑटोमेशन में भी आपका आईओटी सिस्टम यूज़ होता है। व्हीकल ऑटोमेशन में आप उसका यूज़ करते हैं, फैक्ट्री लाइन ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं, मेडिकल में, रिटेल में, हेल्थ केयर में, और भी सभी एरियाज़ में आप आईओटी सिस्टम का आज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कराते हैं, और क्या करते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का भी काम करते हैं। कंपोनेंट्स में आपके सबसे पहले आता है सेंसर। तो यहाँ पे जो फिगर दे रहा हुआ है, यहाँ से आपका देखिए कई सारे सेंसर लगे हुए हैं एक डिवाइस के अंदर, लाइक मोशन सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, फिर आपका प्रेशर सेंसर है। तो ये सभी सेंसर्स यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे एक डिवाइस के अंदर, और ये डिवाइस क्या करेगी, फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करेगी। ठीक है, और सेंसर जो होता है, इसका मेन ही वर्क यही होता है कि ये फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है। अब वो डेटा किसी भी रेंज में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है डेटा। तो उस डेटा को वो क्या करती है, कलेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो सेंसर जो है कलेक्ट करेगी डेटा को और उसको भेज देगी गेटवे पे। वो डेटा जाएगा गेटवे पे, फिर गेटवे से जाएगा क्लाउड सर्वर पे, और क्लाउड सर्वर से फिर आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है आपके मोबाइल ऐप पे। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है कि वो डेटा एक्चुअल में क्या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर क्या किए करेगा, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कलेक्ट करेगा। ठीक है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर कितना है, इसका डेटा वो कलेक्ट किया और गेटवे पे भेजेगा, और गेटवे से फिर क्लाउड सर्वर पे जाएगा, और फिर वहाँ से आपके मोबाइल ऐप पे मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, जिस भी तरीके से वो आपका एक नोटिफिकेशन की तरह आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आप सेंसर जो है वो कौन सा टेम्परेचर सेंस किया हुआ है, और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि एक्चुअल में आपका टेम्परेचर है क्या फिजिकल एनवायरनमेंट का इस टाइम पे। ठीक है, तो ये मदद कर पाता है पूरा का पूरा आईओटी सिस्टम। तो आईओटी के सिस्टम की मदद से आप ये इजीली कर पाते हैं।
चलिए डिस्कस कर लेते हैं आईओटी कंपोनेंट्स को। तो 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि आईओटी सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं, और इससे हमें पता चल जाएगा कि आईओटी एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका है सेंसर या डिवाइसेस। तो जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसर या डिवाइसेस का काम होता है, ये हेल्प करते हैं जो भी डेटा हमारा एवरी मिनट डेटा जो होता है, यानी हर पल का जो डेटा होता है एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारे जो भी डेटा है उसको सेंसर या डिवाइसेस कलेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये सारी डिवाइसेस जो सेंसर होते हैं वो जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो आपका वाइडर रेंज में होता है। लाइक आपका सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर से लेके आपका कॉम्प्लेक्स फुल वीडियो फीड तक, आपके सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को वो क्या करती है, कलेक्ट करने का काम करती है सेंसर या डिवाइसेस, और उसको कलेक्ट करके फिर वो क्या करती हैं, नेक्स्ट फिर वो क्लाउड पे भेजती हैं। तो यहाँ जो डिवाइस होती हैं उनमें आप जानते हैं जो भी डिवाइस हम आईओटी सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमें डिवाइसेस यूज़ करनी है तो उस डिवाइसेस में आप जानते हैं कि मल्टीपल सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल सेंसर्स होते हैं एक साथ। ठीक है, और ये क्या करती है, सेंस ही नहीं करती हैं सिर्फ चीज़ों को, सेंस करने के अलावा भी बहुत सारे काम ये करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन भी एक डिवाइस है और ये इसमें भी मल्टीपल सेंसर्स आपके लगे हुए हैं। लाइक जीपीएस लगा हुआ है, एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, लेकिन आपका फ़ोन क्या करता है, सिर्फ सेंस नहीं करता है किसी भी चीज़ों को। ठीक है, तो फ़ोन जो है वो सेंस नहीं करता है चीज़ों को। यहाँ पे आपको आईओटी सिस्टम की एक इमेज दी गई है जिसमें आईओटी कंपोनेंट्स को यूज़ किया गया है। तो आईओटी कंपोनेंट्स का यूज़ करके आप कैसे आईओटी सिस्टम में वर्क करते हैं ये आपको इस फिगर से पता चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ आपस में सब डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सेंसर्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको क्लाउड पे भेज रहे हैं, और क्लाउड से फिर उसके बाद आपको डेटा एंड यूज़र तक पहुँच रहा है। तो ये पूरा का पूरा आईओटी कंपोनेंट्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है कि कैसे आईओटी सिस्टम पूरा का पूरा वर्क करेगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, तो वो है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि हमने सेंसर ने क्या किया, पूरा डेटा जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट का डेटा था उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसको किस पे भेजेगा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस डेटा को, कलेक्टेड डेटा को भेज देगा। लेकिन उसको भेजने के लिए क्लाउड पे सेंसर क्या करेगा, किसी न किसी मीडियम को अपनाएगा, क्योंकि जो भी डेटा उसको ट्रांसफ़र करना है क्लाउड पे उसके लिए वो उसको मीडियम की ज़रूरत होगी। तो मीडियम कौन कौन सा हो सकता है, लाइक सेल्युलर नेटवर्क का यूज़ कर सकता है सेंसर क्लाउड सर्वर पे भेजने के लिए डेटा को, सैटेलाइट नेटवर्क का, वाईफाई, ब्लूटूथ, वैन का यूज़ कर सकता है, फिर लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ कर सकता, किसी भी मीडियम को बेसिकली सेंसर यूज़ कर सकता है क्लाउड पे डेटा को भेजने के लिए। ठीक है, तो क्लाउड पे डेटा भेजेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो भी डेटा आप भेज रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपका लो पावर कंजम्पशन हो, ठीक है, रेंज आपकी अच्छी हो, बैंडविड्थ, ये सब ध्यान देने के लिए आपको बेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन को चूज़ करना होता है। ठीक है, कि आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो ये आपको आईओटी सिस्टम के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है चूज़ करना। ठीक है, फिर थर्ड की हम बात करेंगे। थर्ड कंपोनेंट है आपका डेटा प्रोसेसिंग। अब आपने क्या किया, सेंसर ने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, कलेक्ट करके उसने क्लाउड पे भेज दिया, क्लाउड पे डेटा सेंड हो गया किसी मीडियम के थ्रू। ठीक है, सपोज वाईफाई के थ्रू हमने डेटा को क्लाउड पे भेज दिया। अब क्या करना है, डेटा की प्रोसेसिंग होगी। डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होगी, जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा उसको हमने क्लाउड सर्वर पे भेज दिया, तो अब सॉफ्टवेयर जो होगा वो प्रोसेसिंग को परफॉर्म करेगा जो भी आपने डेटा एक्वायर किया है उस पे, यानी जो भी डेटा कलेक्टेड हुआ है उस पे सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग को परफॉर्म करेगा। अब वो कैसे करेगा, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे आपको
3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, ठीक है, जिसके थ्रू आप डेटा को की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया है इंटरनेट थिंग्स विथ नेटवर्क सेंसर, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क सेंसर है, डेटा को स्टोर किया, डेटा को स्टोर करने के बाद यहाँ एनालिटिक्स इंजन है जिसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं हम डेटा को, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है फोर्थ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? अब देखिए, सेंसर ने डेटा को कलेक्ट किया था, क्लाउड पर भेजा था, वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग भी हो गई, एनालाइज कर लिया गया डेटा को। अब जो है, अब उसको काम है नेक्स्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन को हमें एंड यूज़र के पास अवेलेबल करवाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। और ये हमारा हम कैसे कर सकते हैं? अलार्म को ट्रिगर करके, ठीक है, यानी अलार्म के थ्रू एंड यूज़र को बता सकते हैं कि क्या डेटा आया है ऑन देयर फोन्स, उनके फ़ोन पे अलार्म को हम ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर किसी नोटिफाई कर सकते हैं, या टेक्स्ट या ईमेल के थ्रू मैसेज दे सकते हैं एंड यूज़र्स को कि एक्चुअल में डेटा क्या है, ठीक है। तो यूज़र जो है वो कभी कभी क्या करते हैं, इंटरफेस का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो एक्टिवली चेक करते रहते हैं पूरे के पूरे आईओटी सिस्टम को, ठीक है। जैसे कि यूज़र जो है वो कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं अपने हाउस के अंदर, और वो चेक कर, वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे, वेब सर्वर के थ्रू सारे फीड्स को वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो भी कुछ केसेस में क्या होता है, वो आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आईओटी सिस्टम के अंदर अगर आपका कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, सेटिंग्स ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो जाती हैं, वहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हमने बात की, लाइक आपका यहाँ हमने क्या क्या यूज़ किया, सेंसर का यूज़ किया फर्स्ट कंपोनेंट, वहाँ से हमने डेटा को सेंसर कलेक्ट किया, और उसके बाद सेकंड था कनेक्टिविटी, यानी कनेक्ट करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत थी, वहाँ हमने वाईफाई को यूज़ किया और क्लाउड से कनेक्ट हो गए, वहाँ पे डेटा जो भी गैदर हुआ था वहाँ डेटा को क्लाउड पे सेंड कर दिया गया, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग हुई थर्ड स्टेप में, यानी डेटा की प्रोसेसिंग आपका थर्ड कंपोनेंट हो गया। और फोर्थ कंपोनेंट में हमने क्या देखा, फोर्थ कंपोनेंट में हमने देखा कि जो भी आपका डेटा कलेक्ट हुआ था, प्रोसेसिंग हुआ था, उस प्रोसेस डेटा को अब हमें एंड यूज़र तक पहुंचाना था, तो हमने उसको एंड यूज़र तक पहुंचाया, वो हमारा फोर्थ आपका यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट था, ठीक है। तो यहाँ में हमने बेसिक जो फंडामेंटल 4 कंपोनेंट्स थे उसको डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।